So hello everyone, this is a video about vision board. Why you should be making a vision board, what you should not do while making a vision board. I will be making my vision board and the things I have achieved through vision boarding. So first of all, why you should make a vision board. फर्स्ट ऑफ ऑल विजन बोर्ड कीप्स यू फोकस. अगर तुम उस विजन बोर्ड को तुम हर रोज देखोगे तो तुम्हारे पास एक गोल रहेगा जिसमें तू फोकस रहेगा तुम्हारे गोल के ऊपर. योर ब्रेन डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन योर इमेजिनेशन एंड रियलिटी. इट मीन्स कि तुम उस चीज को जो तुम डे ड्रीम करते हो तुम वो चीज को अपने गोल के पर्सपेक्टिव में कर सकते हो. तुम्हारा ब्रेन उसको रियल मान लेगा और जितना ज्यादा तुम ये चीज करो तुम्हें अचीवेबल लगेगा. वाई? बिकॉज लेट्स इमेजिन कि तुम्हें एक स्कूटी चाहिए, रेड कलर की. तुम अचानक से हर जगह देखोगे कि तुम्हें अचानक से बहुत सारी रेड कलर की गाड़ियां दिख रही है. ऐसा नहीं है कि गाड़ियों की मात्रा बढ़ गई है जस्ट बिकॉज अब तुम्हारा उस चीज पे तुम्हारा ध्यान जा रहा है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे विजन बोर्ड पे है. सो दिस इज हाउ इट्स वर्क. वो तुम्हें बहुत ज्यादा मोर अचीवेबल भी लग सकता है. इसलिए जैसे कि मैंने कहा तुम्हें इमेजिन करना है उन चीजों को. सो विजन बोर्ड के अलावा और कौन तुम्हें इमेजिन कराने में हेल्प कराएगा. तुम उसको जिस चीज को देखोगे तुम उस चीज को विजुअलाइज कर सकते हो. सो विच इज वेरी हेल्पफुल. व्हाट आर द थिंग्स यू शुड अवॉइड व्हाइल मेकिंग अ विजन बोर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी मेरी मिस्टेक्स है तो मैं आपको बता रही कि आप उस चीज मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराओ. फर्स्ट सबसे पहली बात, तुम जो भी पिक्चर अपने विजन बोर्ड के लिए चूज कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से पर्सनल होना चाहिए. मीन्स तुम्हारे लिए कोई भी चीज पर्सनल हो सकती है. जैसे तुम्हें स्पेसिफिकली एक प्लांट, उस तरीके का प्लांट तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है तो ये तुम्हारे लिए पर्सनल हुआ. तो तुम्हारे जो विजन बोर्ड में जो चीजें हैं वो तुम्हारे से रिलेटेड पर्सनल होनी चाहिए. सेकेंडली, तुम्हें कोई भी पिक्चर नहीं उठानी है जो तुम्हें अच्छी दिखती हो और एस्थेटिक लगती हो. तुम्हें उस पर कनेक्शन मिलना चाहिए. तुम उस फोटो को देखो ना, जैसे अगर तुम्हारा कोई घर है तुम अपने आप को उस फोटो के अंदर इमेजिन कर सको. तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसी पिक्चर्स ढूंढनी है. यू शुड फील इमेंसली कनेक्टेड. जैसा कि मेरा ये लास्ट वाला विजन बोर्ड है, बाय द वे ये मेरी बहन का है. सो इसमें आप देख रहे हो ये बहुत ज्यादा, ये मेरा एक मेरी सिस्टर का सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि उसने इतने सारे क्या बोलते कि ये ट्रैवलिंग की चीजें डाली हैं. यहाँ पे भी ट्रैवल है, 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 हर जगह बस ट्रैवलिंग है. उसमें से कुछ भी चीज उसके लिए पर्सनल नहीं थी. उसको देख के मेरे को तो कनेक्शन नहीं होता था. मेरे को सिर्फ कनेक्शन एक इसको देख के होता था, इसको और कुछ चीजों को देख के आपको कनेक्टिव फील होता है. तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है दो चीज जैसे मेजोरिटी. तुम्हें इसको देख के ये वाला पिक्चर बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग रहा होगा, प्लीजिंग लग रहा होगा, बट मेरी बहन ने इसको एक बार भी नहीं देखा. एंड सेकेंडली वो उसके लिए वर्क भी नहीं किया. क्यों? क्योंकि ये सारे सिर्फ एस्थेटिक के बेस पे है, वो उसको उस चीज पे कनेक्ट नहीं कर पाई. Your vision board should be smart. What smart stands for? S. Specific. और इतना ज्यादा स्पेसिफिक रखना है. अगर तुम्हारे पास तुम्हारा विजन बोर्ड में अगर तुम्हारा घर है, तुम्हें कैसा चाहिए? तुम्हें विंडोज चाहिए, तुम्हारे हाई सीलिंग्स चाहिए, तुम्हें तुम्हारा रूम एकदम खुला खुला चाहिए, तुम्हें तुम्हारे घर का बाइजा डिटेल पता रहनी चाहिए, A to Z. तुम्हारे घर का डोर कैसे दिखेगा, तुम्हारे घर का विंडो कैसे दिखेगा, तुम्हारे पास कार है, तुम्हारी कार कौन सी कलर की है, कौन से मॉडल की है, कौन से ईयर की है, तुम्हें ये सब चीजें पता रहनी चाहिए. इट शुड बी एक्सट्रीमली स्पेसिफिक. इट शुड बी मेजरेबल. जैसे अगर तुम किसी भी चीज का फोटो लगाते हो कि तुम्हें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, इट शुड बी मेजरेबल. ना कि तुम्हारे पास एक महीने के बाद या मेरे पास इतना पैसा रहना चाहिए. दिस इज कॉल्ड मेजरेबल. तुम उस चीज को मेजर कर सकते हो. अगर तुम्हारे में फिटनेस फोटो है तुम उसमें जान थोड़ी ना पाओगे कि तुमने कितना फिटनेस किया या तुमने कितना एक्सरसाइज. तो तुम क्या करोगे, उस चीज को तुम उसको डिवाइड करोगे. तुम बोलोगे 1 वीक में मैं 4 दिन एक्सरसाइज करूंगी. सो दिस इज गोइंग टू बी मेजरेबल. ए. अचीवेबल. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज कि हम लोग फोटोज लगा देते, सब लगा देते, लेकिन तुम्हें एक चीज वो रहना चाहिए कि तुम उस चीज को रियलाइज करो कि वो तुम्हारे लिए अचीवेबल है. अगर तुम कोई ऐसा फोटो लगा दे रहे हो जो तुम समझो तुमने अपने घर पे लगा दिया है एक फोटो जिसे तुम्हारे पास एक बंगलो है, 10 कमरे हैं, उसमें एक पूल है, एक तो बॉलिंग पिन है, फुटबॉल ग्राउंड है, व्हाटसोएवर. बट अभी के तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से तुम अपने दिमाग को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो कि अचीवेबल चीज देख सके, वो एज अचीवेबल थिंग देख सके वो.
If not, you should not include that photo. R stands for relevant. ये तुम्हारा पिक्चर, जो तुम पिक्चर चिपका रहे हो वो तुम्हारे लिए रिलेवेंट है. तुम कोई ऐसे पिक्चर्स तो नहीं चिपका रहे जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, बस एस्थेटिक लगा, तुम्हें पसंद आई वो फोटो तो तुमने चिपका दिया. तुम्हारा मैं आज तक कभी रिलेशनशिप में आई भी नहीं हूँ, ना ही मेरा भी कोई प्लान है, लेकिन इसमें यहाँ पे एक ठोक है जिसपे वो कपल्स का है. मेरे लिए वो इनरिलेवेंट है, घूमने के प्लेसेस के हैं, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी बीच के पास इमेजिन नहीं कर पाती. एक न्यूयॉर्क की फोटो है, मेरा ड्रीम प्लेस कहीं और है. दिस इज नॉट रिलेवेंट टू मी. मेरा ये ड्रीम प्लेस नहीं है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहती. लास्टली टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड. तुम्हारा जो भी टास्क है वो चीज टाइम बाउंड होना चाहिए. तुम्हारे पास जो भी तुम अपना गोल सेट कर रहे हो वो टाइम बाउंड होना चाहिए. जैसे ड्रीम ये था कि मेरा 1 साल के अंदर मेरे पास 12,000 रुपए हो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन वो 12,000 एक बार में सोचने के लिए बहुत ज्यादा लगता है ना, तो तुम उसको ब्रेक कर दोगे. तो मेरा अभी क्या हुआ है, टाइम में मेरा 1 महीने के अंदर 1,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट के अंदर रहना चाहिए. दिस इज कॉल्ड टाइम बाउंड. कि तुम्हारे पास एक टाइम है, तुम्हारे पास एक डेडलाइन है कि तुम्हें उस चीज को उसके पहले खत्म करना है. आज दूसरा दिन है. वेल ऑनेस्टली आज दूसरा दिन नहीं है, 2-4 दिन के बाद शूट कर रही हूँ मैं, लेकिन स्टिल. So these are few of my printouts for my 2025 vision board. ये मेरे पास इतनी सारी जो फोटोज है, मैं इन सबको काटूंगी और उसके बाद हम अपना विजन बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे. सो मैंने पिक्चर्स कट करने के बाद उन्हें स्टिक किया है अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल. मतलब सुबह उठोगे, फिर आप सनराइज देखोगे, आप कुछ पानी पियोगे, एक्सरसाइज, स्किन केयर एक्सेट्रा. एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई हैव मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर. So I finally started earning for the first time, which I never thought I could accomplish. Secondly, I started doing journaling for the last 8 months, life changing. So I started watching a lot of self-love content, which I obviously love. I have learned a lot of lessons and a lot of friends and lost a few of them. This is just a part of life and I am enjoying it fully. And this is how my vision board of 2025 is looking. I hope you all the best for yours. Thanks for watching and see you next time. Bye.